दोस्तों, मैं दीपक रंजन अब आपको यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डी आर फिजिक्स क्लासेस के नाम पर चैनल है। कृपया इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी होगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए सवाल नंबर पहला आगे बढ़ते हैं। बता देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, उसी से आपका अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा। पहला ऑब्जेक्टिव ही अभी ये पार्ट पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्जेक्टिव है, यही होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे। सवाल नंबर पहला, आवेश का SI मात्रक होता है, तो बताइए आवेश का SI मात्रक क्या होता है। अगर आपसे पूछेगा कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आपसे सवाल करेगा कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे कूलम। क्या बोलेंगे? कूलम। ठीक। लेकिन अगर यही पूछता है CGS मात्रक, कौन मात्रा? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम से, तो बोलेगा स्टैट कूलम। क्या बोलेगा? स्टैट कूलम। दिक्कत, आवेश का SI मात्रक है तो बोलेंगे कूलम, CGS मात्रक क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे स्टैट कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश का अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भी लिखावट में परेशानी होगी, ऑनलाइन कर दी है आपके लिए पेंसिल, आप लोगों को समझने के लिए सुविधा होगा, देखने में आसानी होगा। सवाल नंबर दूसरा है कि आवेश को उत्पन्न किया जाता है। आवेश को उत्पन्न किया जाता है तो इसके लिए क्या विधि होती है? आवेश को उत्पन्न किया जाता है तो इसके लिए कितने विधि है? बेल आइकन को दबाए, एकदम दबा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आवेश को उत्पन्न किया जाता है तो बोलेंगे रगड़ के। पहले क्या होगा? रगड़ के कीजिएगा, मतलब घर्षण। जैसे अगर हाथ में ठंडा लग रहा तो गर्मी उत्पन्न होता है, उसे रगड़ना मतलब घर्षण मतलब उत्पन्न क्या होगा? आवेश। फिर होगा चालन। क्या होगा? चालन। ठीक, चालन से भी उत्पन्न होता है, घर्षण होता है, चालन हो गया। तीसरा होता है विद्युत प्रेरण, जिसको आप प्रेरण भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरण। तो पूछेगा आवेश, क्या पूछेगा? आवेश को उत्पन्न किया जाता है तो घर्षण से। आवेश को उत्पन्न किया जाता है तो बोलेंगे घर्षण से, चालन से, प्रेरण से। यही लिखे 2 बार, विद्युत प्रेरण बोलिए, घर्षण, चालन, प्रेरण। चलिए कोई दिक्कत? आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है तो घर्षण से, चालन से, प्रेरण से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका क्या है? बोलेंगे तीसरा। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। सवाल नंबर कितना हो गया बोले तो? तीसरा। सवाल नंबर तीसरा हो गया, आवेश कैसा राशि है? पूछेगा आवेश कैसा राशि है? सदिश है, अदिश है, क्या है? आवेश कैसा राशि है? तो बोलेगा आवेश होता है सदिश राशि। आवेश होता है सदिश राशि नहीं। क्या होता है? आवेश सदिश राशि होता नहीं है, बल्कि आवेश अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि। तो अगर पूछेगा आपको कि आवेश कैसा राशि है, तो बोलेंगे आवेश एक सदिश राशि नहीं है, बल्कि आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि। आवेश इज द राइट आंसर। आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि। सवाल नंबर चौथा। चलिए धीरे धीरे बढ़िया से पढ़ेंगे। सवाल नंबर चौथा,
ये नहीं दिखता समझना जी, करका नहीं जनाता। हरियर पर देखो, हरियर दोगे, आह सॉलिड दे दो, पीला लाजवाब, ये कैसा दिखता है, ये ठीक है। और वाइट गजब दिखता है, इसमें थोड़ा सा ब्लैक सही नहीं दिखता है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। सवाल नंबर जो भी रहे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बना के लिखिएगा क्या नंबर का है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। ब्लैक आ गया, ब्लैक सही नहीं है, ब्लैक से सही नहीं दिखता है जी, क्या करिएगा। करामत, लाजवाब लाजवाब, इसे देखिए टनाटन दिखेगा। चलिए अगला सवाल हो गया, आवेश के बारे में पूरा निचोड़ निकाल देना। आवेश, आवेश का बीमा, और लिखेंगे धीमा धीमा, आवेश का बीमा है, क्या बोलेंगे, आवेश का बीमा है। तो चलिए आवेश का बीमा क्या होता है, तब बोलेंगे AT, क्या बोलेंगे बोले तो AT, आवेश का बीमा क्या होता है AT। ये कहाँ से पता करिए, आवेश का बीमा पूछेगा तो AT, या नहीं तो कहीं पर लिखा रहेगा IT, दोनों एक ही बात होता है। आवेश का बीमा AT होता है, नहीं तो IT। देखिए कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है IT, क्या होता बोलिए तो IT। देखिए आवेश का बीमा होता है तो Q बराबर कितना होता है IT, I का तो हो जाता बीमा A होता है, और T का कितना होता है T होता है, इसलिए क्या होता है AT होता है, और नहीं तो क्या होता है IT होता है। चलिए कोई दिक्कत, तो पूछेगा कि आवेश का बीमा क्या होता है, तो बता दीजिए आराम से। तो पूछेगा कि आवेश की बीमा, तो बोलेगा IT, और नहीं तो क्या बोलेगा AT। चलिए कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत है जी, अगर रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि यहाँ हमें परेशानी, ये सवाल हमको समझ में नहीं आया, तो उसका जवाब किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि क्वांटमीकरण, क्या बोलते हैं, क्वांटमीकरण का सूत्र लिखें। क्वांटमीकरण का सूत्र है, चलिए तो आंसर में देखिएगा क्वांटमीकरण का सूत्र है किसका जी, क्वांटमीकरण का सूत्र है तो Q बराबर बोलेंगे प्लस माइनस NE, बोले Q बराबर क्या बोलेंगे प्लस माइनस NE। ये हो गया आपका क्वांटमीकरण का सूत्र। क्वांटमीकरण का सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस का है माइनस का है, आपको आगे बताते हैं प्लस किस लिए माइनस किस लिए है। चलिए अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर कोई हो गया पिंड, मान ले वस्तु ये, इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा निकलेगा, माइनस निकलेगा। जब इस वस्तु से यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो जैसे कि देखिए मान ली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन था, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पर चार्ज आएगा प्लस, कितना आएगा बोलेंगे प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला। उसी प्रकार से मान ले B कोई वस्तु है, B से बोलिए 5 इलेक्ट्रॉन निकला, कितना इलेक्ट्रॉन निकला 5 इलेक्ट्रॉन। अब B से 5 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर चार्ज आएगा B, कितना आएगा बोलिए तो B, बोलिए कितना आएगा B। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला है -5, तो यहाँ लिखेंगे +5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन निकला बोलिए +5 इलेक्ट्रॉन। जैसे अब मान लिया फिर उसी तरह से समझिए, वस्तु C है, कौन सी है वस्तु C है। अब देखिए वस्तु C है, ये सही, ये लाजवाब नहीं, वस्तु C है, ये देखो कचाकच दिखता है, वस्तु C ये समझ लिए माइनस है, ठीक है समझिएगा। ये हो गया माइनस, यहाँ से मान ली निकल रहा 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए C पर हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में। अब देखिए ये तो आप समझ गए, अब आगे देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है A, ठीक है, जब से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, देखिए इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, कैसे चार्ज होता है माइनस चार्ज। जिस प्रकार से कीचड़ का रंग होता है काला, जिस पे जाता है उसको क्या करता है काला, समझ गए ना। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, कैसे चार्ज होता है बोलिए तो, इलेक्ट्रॉन पर होता है श्रीमान जी कैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है बोलेंगे माइनस चार्ज, कैसे चार्ज होता है बोलिए तो माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। इसलिए ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, तो जहाँ पर जाता है, जहाँ पर क्या करता है इलेक्ट्रॉन जाता है, उसको भी कर देता है क्या बोलेंगे माइनस।
मान ली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ए के पास कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस पर प्लस नहीं होगा, ये हो गया गलत, प्लस नहीं होगा। चलिए अब बताते थे कि सही से, यहाँ पर हो गया एक इलेक्ट्रॉन गया, तो जब से बता रहे थे प्लस, यहाँ पर होता था माइनस, तो यहाँ पर प्लस करते थे, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो समझिए, अब देखो 3 का चिन्ह भी दे दिए कि इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर रहा आ रहा है, समझ आएंगे आराम से। तो जब बताएं, अभी बताएं कि कीचड़ का रंग होता है काला, जिस पर जाएगा उसको क्या कर देगा, करिया, समझ गए ना, ये नहीं कि कर देगा तुमको गोर ही। चलिए अब कीचड़ का रंग काला, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो लिखेंगे +1, नहीं बल्कि क्या होगा -1, क्या होगा बोले तो -1। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल समझिए, जैसे हो गया बी, कितना हो गया बी। अब बी कोई वस्तु है, ठीक है, बी कोई वस्तु है, चलिए बी कोई वस्तु है, अब बी कोई वस्तु है, अब बी के पास आता है मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आता है बोलिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, बी के पास आता है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आता है बोलिए, दो इलेक्ट्रॉन आता है किसके पास जी, कितने चल जाता है रे भज्जू, कहाँ गया रे। चलिए देखिए, अब ये कोई वस्तु है, ठीक, एक वह वस्तु है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं की कहता है, यहाँ पर आ गया, मतलब समझ लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, बेचारा के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, चलिए ये क्या है, ये, अब देखिए समझिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसके पास आ गया, आपको की बताया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आने पर इस पर होगा कीचड़ का रंग काला, जिस पर जाता है उसको भी क्या कर देता है काला, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में होगा, ठीक है कि नहीं प्लस में, समझिए। चलिए अब जैसे कोई बी कोई वस्तु है, इस पर आता है 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आता है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन आता है इस पर, तो अब देखिए बी हो गया, बी पर कितना इलेक्ट्रॉन आता है 3 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसमें हो जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन, बोलिए कोई दिक्कत है, कितना हो जाएगा बोलिए तो -3 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर आता है +4, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस पर क्या आएगा -4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस, जिस पर जाएगा उसको भी क्या कर देगा माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे आराम से, एकदम बढ़िया समझते जाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अभी फ़िलहाल क्लास लाइव नहीं चल रहा है, फिर 1-2 दिन के बाद सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपका क्लास लाइव चलेगा। और अपने दोस्तों को कह देंगे कि सब्सक्राइब करें, कोई भी पढ़े, निःशुल्क है, कोई पैसा ना, कोई रुपया नहीं, दबा के पढ़िए, ककजाक पढ़िए, मस्त से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम बता रहे थे कि क्वांटमीकरण के लिए प्लस माइनस क्या होता है, यानी समझ गए ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब आप यहाँ पर लेंगे +Ne, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर लेंगे माइनस, यानी इस पर नॉमरिकल भी आता है, तो आप आराम से बना सकते हैं इस फार्मूला पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल ये हो गया। और एक बात और भी बताना चाहता है कि प्लस माइनस क्या था बोलेंगे, नहीं तो n जो होता है हमेशा पूर्ण गुणज होता है। कैसे गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, समझ गए ना। जैसे होगा 1 2 3 4, नहीं कि 3 बटा क्या होगा 2, ये गलत हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो समझ आए कि क्वांटमीकरण के नियम का पालन है। आई सवाल 1 नंबर में आया, जैसे लिख दिया 4.2, क्या लिखा है 4.2, तो कुछ होगा गलत। अगर लिख दिया 8 तो हो गया सही, मतलब बटा में ये भी कुछ हो गया गलत, ये नहीं हो सकता है। हमेशा पूर्ण संख्या में चाहे ना 100 हो चाहे 1 लाख हो, लेकिन 1.0 नहीं है, जब पॉइंट हो जाएगा 2, जैसे पॉइंट लगे समझे गलत हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर अगला है, बताए थे कूलम बल है, मतलब इसमें से कौन होगा कूलम बल। तो चलिए अब आते हैं, कूलम बल का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे F बराबर चलिए बोलेंगे F बराबर क्या बोलेंगे, F बराबर 1/4πε0 गुने Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर।
इसी को बोलते हैं कूलम बल। क्या बोलते हैं बोले तो कूलम बल। चलिए कोई दिक्कत? कूलम बल कैसे होता है? यहाँ पर आवेश Q1 हो गया, यहाँ पर कितना Q2 हो गया, ठीक है। दो वस्तु है, एक पर रहेगा प्लस चार्ज, एक पर रहेगा माइनस चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी मान ले कितना है R है। इस पर बल मुझे लग रहा है ऊपर जाओ, इस पर बल लग रहा है कौन से बोलेंगे? तो होता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे बनता है, चलिए इसको दिखाते हैं आपको कैसे फॉर्मूला आता है। देखिए यहाँ पर दो आवेश है, तो आवेश से क्या होता है समानुपाती, Q1 हो गया कितना हो गया Q2, और दूरी क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, ठीक है। 1/r का स्क्वायर, दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो समानुपाती, ऊपर है गया Q1, नीचे कितना होगा Q2। ये समझिए क्या हुआ। देखिए यहाँ पर F समानुपाती Q1 Q2 है। चलिए ठीक, Q1 Q2 अब बटा एक साथ लिखे R का स्क्वायर। देखिए जब समानुपाती हटता है तो कोई कांस्टेंट लगता है जिसको K बोलते हैं। Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर आ गया ना। इसी को बोलते हैं क्या? कूलम बल। इसी को बोलते क्या बोले तो कूलम बल, इसी को बोलते हैं। याद रखेंगे कि ये बराबर के क्यों का स्क्वायर। लेकिन जब इसका पूछेगा सदिश रूप, कौन रूप पूछेगा? सदिश रूप। तो F सदिश होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q1, यहाँ कितना Q2, अब बटा होता है RQ, लेकिन यहाँ पर होना R कैप सदिश, R कैप सदिश होना चाहिए, ठीक, R सदिश होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया इसका सदिश रूप। एक सदिश रूप इसका इस तरह से देगा F सदिश बराबर, तो इसको K भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसका मान किसका होता है? K होता है, ठीक है। यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है Q2 बटा, इसको लिखेंगे मॉड, मॉड में लिख सकता है RQ इंटू R सदिश। ये भी हो गया आपका सदिश रूप हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखें, ये ना कि सबको अनदेखा ना करें। वीडियो ज़बरदस्त है, नंबर आर पर आना गारंटी है, अंत तक बने रहेंगे। आपको बोर्ड क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा। ओनली ऑब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा हुआ तो सब्जेक्टिव भी कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कुछ क्लास अब 11th के लिए भी किया जाएगा शुरू, क्योंकि अब जब लाइव आ चुके हैं तो इसके लिए व्यवस्था कर दिया जाएगा। और क्लास 12 का किसका बोलेंगे? क्लास 12 के लिए आपको बहुत बढ़िया से अध्ययन कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव। उसमें से फिजिक्स और आपका रहेगा क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। ये आपका 2 सब्जेक्ट है, एकदम बिंदास रहिए, गर्दा उड़ा के बढ़िया से आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कभी दिक्कत हो नहीं। चलिए ठीक है, अगर चलते हैं अगला सवाल। देखिए अभी हम लोग पढ़ें कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? यह है परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं इसको बोले तो? परावैद्युतांक, परावैद्युतांक बोलते हैं इसको, या कहीं पर बोलेंगे इसको विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, इसे क्या बोलते बोले तो विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता। अगर आपसे सवाल ये पूछ दिया कि एप्सिलॉन नॉट, क्या पूछेगा? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? नहीं छोड़िए, अभी पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट। क्या पढ़ते बोले तो एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट है, ठीक। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट है। चलिए सवाल इसका आंसर समझिएगा। अब देखिए A बराबर होता, अभी पढ़े हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। आजा करका Q1 की परीक्षा करका खराब है, Q1 Q2, ठीक है, लाजवाब है, R का स्क्वायर। अब पढ़ें, देखिए ये हो गया कांस्टेंट 1/4 पाई, यार कांस्टेंट राशि है, इसके बारे में नहीं सोचिए। कांस्टेंट राशि कोई मात्रक होता नहीं, बल का मात्रक हो गया देखिए न्यूटन, 1 हो गया एप्सिलॉन नॉट। आवेश का होता कूलम, कूलम तो कूलम का स्क्वायर बटा होगा मीटर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजा दीजिए, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजाइए, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला आएगा, ठीक है। ऊपर में हो गया कूलम का स्क्वायर, नीचे हो गया न्यूटन इंटू क्या होगा बोलेंगे मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत है? ये हो गया इसका मात्रक।
एक और इसका मात्रक होता है जिसको बोलते हैं फराड। क्या बोलते हैं बोलिए तो फराड। एफ का मतलब क्या होता है फराड। फराड जिसको बोलते हैं फराडे। तो एप्सिलॉन नोट का एक और मात्रक होता है फराडे मीटर इनवर्स, मतलब -1। ये कहीं पर लिखा है एफ मीटर एम, इस प्रकार से लिखे। अब एक बात आप बताते बोलिए, देखिए एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85। कितना तो बोलिए 8.85 गुने 10 कितना होता है माइनस कितना होता है 12 फराडे मीटर इनवर्स। आप क्या ले सकते हैं 8.85 गुने 10। ऐसा कोई भी सवाल नहीं जो आपको बोर्ड में नहीं पूछा गया। जो भी सवाल है पूरा बता रहे आप, पूरा डिटेल के साथ में। रटू वाला काम नहीं है कि एप्सिलॉन नोट मीटर होता है, सब साबित कर दिए हैं कि कैसे होता है। एप्सिलॉन नोट का मान है, देखिए कांस्टेंट राशि, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक मान होता है किसी भी चीज़ का, क्या होता है कांस्टेंट का एक मान होता है। तो मान कितना बोलिए 8.85 गुने 10 पे पावर हो गया माइनस कितना बोलिए तो 12 फराडे मीटर इन्वर्स रहेगा, नहीं तो कूलम स्क्वायर प्रति अभी जो सिद्ध किए न्यूटन मीटर का स्क्वायर आपका ई रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर क्वेश्चन देखिए 1 बटा हो गया 4 पाई कितना है एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट हो गया। अब आपको क्या एग्जाम बुढ़ो बनाएगा, कह देगा कि 1 बटा एप्सिलॉन नोट, किसको कह देगा 1 बटा एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। फंस जाइएगा। तब पहले फंसना कुछ नहीं, हमारे बहादुरों, हमारे शेर महावीरों, बब्बर शेरों, हम जानते हैं कि इसका मात्रक होता है कूलम का स्क्वायर प्रति होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चलिए ये हो गया। तो ये 1 बटा लिखा हुआ एप्सिलॉन नोट, कुछ नहीं कीजिए, ये जो मान है इसको धर दीजिए, लिखिए कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक, अब हो गया। मुझे लिखे थे एप्सिलॉन नोट बराबर 1 बटा कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये जो नीचे है ये बटा में है, ठीक है। तो जो बटा वाला है उसको भेजा दिए ऊपर, कहाँ भेजा देंगे ऊपर, ठीक है। तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। बस बन गया न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 बटा एप्सिलॉन नोट। कितना होगा 1 बटा एप्सिलॉन नोट का ये सारे मात्रक पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। समझ गया, सिर्फ कुछ नहीं किया है, इसको पलट दिया है बस, अब कुछ नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहीं कहीं पर एप्सिलॉन नोट कितना बोलेंगे, एप्सिलॉन नोट का मान होता है 1 बटा, देखिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कहीं पर 1 बटा हो जाता है इसका मान, ए पापी कहीं का। एप्सिलॉन नोट का मान कहीं कहीं पर देता है 1 बटा 36 पाई, ठीक है, गुने 10 पे पावर देता है -9। ठीक, 1 बटा कितना गए तो 36 पाई लिखिएगा। एप्सिलॉन नोट का मान लिखता है कितना 1 बटा 36 पाई गुने 10 पे पावर माइनस कितना होता है 9। आपको पता है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रा कुछ ही होता है, तो कूलम प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा देर नहीं, अब 1-2 सवाल और बताएंगे आपको, समझते जाएंगे आगे धीरे धीरे। सवाल नंबर अगला देखिए, अगला सवाल आपका रह गया। चलिए धीरे धीरे हटाइए इसको। सवाल नंबर अगला कहाँ गया जी हमारा हथियार। चलिए क्वेश्चन अगला सवाल देखिए, कूलम हो गया, सब हो गया, लगभग बराबर हो गया इतना मान। एक और बताते हैं, परावैद्युतांक जैसे होगा एप्सिलॉन नोट, ठीक है, ये कब होता है ना, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक या बोलते हैं इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये होता है एप्सिलॉन नोट जब माध्यम क्या होता है हवा, हवा, तब इसका बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे।
बस आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका, कितना क्वेश्चन हो गया गिन लेंगे लास्ट में, कितना क्वेश्चन हो गया आपका ये छोड़िए, पहले समझिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन जैसे पढ़ाएंगे, हवा मतलब होगा क्या बोलेंगे, एयर। तो एयर मतलब होता है हवा, हवा का प्रवैधतांक आता ऑब्जेक्टिव ज़बरदस्त है, आना ही डिफिनिट है, हर बार सवाल में आता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। हवा का प्रवैधतांक कितना होता है, तो बोलेंगे 1। कितना होता है जी, 1। इसीलिए एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ था, इसका मतलब समझ आए कि माध्यम क्या, हवा। ठीक, एप्सिलॉन नोट। हवा के लिए प्रवैधतांक का मान कितना होता है, बोलिए 1। हमेशा याद रखेंगे कि हवा के लिए प्रवैधतांक का मान कितना होता है, 1। अब कहीं पर दे दिया मेटल, मेटल मतलब क्या आता है, बोलेंगे धातु। क्या आता है, मेटल मतलब क्या आता है जी, बोलेंगे क्या आता है, बोले तो धातु। तो पूछेगा धातु का प्रवैधतांक, तो बोलिएगा इन्फिनाइट मतलब अनंत। कितना होता है, अनंत। धातु का जो प्रवैधतांक का मान होता है कितना होता है, अनंत। ठीक है, अगला होता है एप्सिलॉन नॉट हो गया, जैसे हो गया वाटर। क्या बोले तो वाटर। वाटर मतलब कितना हो गया, बोलेंगे क्या चीज़ हो गया, पानी। तो पूछेगा पानी का प्रवैधतांक कितना होता है, 80। इस सवाल बोर्ड में पूछा गया, हर सवाल पूछा गया कि हवा, हर सवाल आपका पूछा गया है कि हवा का हर सवाल आपका पूछा गया है। ओहो, देखिए आपका सवाल पूछा गया है कि हवा, क्या पूछा, बोले हवा। तो हवा का होता है कितना प्रवैधतांक, बोलिएगा 1। बोलेगा धातु, धातु मतलब क्या होता है, बोलेंगे मेटल। क्या बोलिए तो मेटल। ओहो, कहाँ चल गया जी, धातु बोलेगा मेटल। क्या बोलेगा, मेटल। तो मेटल मतलब होता है धातु, तो बोलेगा धातु। धातु का कितना होता है, अनंत। यही 3 गो सवाल आपका बोर्ड में आते रहता है ना, हर बार ये आपका 3 सवाल आते रहता है। जैसे कि हवा का हो गया, धातु का हो गया, एगो बताएं कौन चीज़ का, बोलिए तो ये हाथ आ गया ना जी, इसको हटाइए। एगो बताए थे, देखिए रमभज्जू पानी का, किसका बताए थे, पानी, जिसको क्या बोलते हैं, बोलिए तो वाटर। अगर पूछेगा वाटर का कितना होता है प्रवैधतांक, तो बोलेगा 80। कितना होता, बोलेंगे वाटर का कितना होता है, 80। चलिए, कोई दिक्कत, ठीक है। यही आपका अंत तक सवाल था। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो से जाने से पहले, आप लोग से ख़त्म होने से पहले आपको बता देते हैं, ये हमारा चैनल का नाम DR फिजिक्स, फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब स्टूडेंट। DR फिजिक्स क्लासेस, कोई रटुआ जगह नहीं है, यहाँ आपको अच्छी तरह से अध्ययन कराएगा। DR फिजिक्स क्लासेस नाम है। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, और नहीं तो करेंगे बाय दीपक रंजन। क्या कहेंगे, बोले तो बाय दीपक रंजन, ठीक है। मोबाइल नंबर है 7808554309। ये हमारा नंबर है, जिनके पास में संपर्क करने के लिए आप कर सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे टेलीग्राम है दीपक DR फिजिक्स क्लासेस, इसी के नाम पर है चैनल। टेलीग्राम भी है DR फिजिक्स क्लासेस। DR फिजिक्स क्लासेस है, बहुत से बच्चे इसमें आके जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडेंट, और अभी आप जुड़ सकते हैं आके। यहाँ पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पूरा अध्ययन कराया जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव एकदम अंत तक 12th। आपको ऑब्जेक्टिव में कभी दिक्कत होने नहीं देंगे, चाहे फिज़िक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। अगर आपको हमेशा इस प्रकार से आपको पूरा अध्ययन कराया जाएगा बढ़िया से, ताकि आप 90+ मार्क्स ला सकें फिज़िक्स और किसमें, बोलेंगे केमिस्ट्री में। देखिए, अगर आपका 70 गो ऑब्जेक्टिव है, तो 70 गो में आपको 35 को लाना है। दावा ठोक के कहते हैं कि आपको 35 को सही करा देंगे बोर्ड में, किसी भी कीमत पर आपको 35 को ऑब्जेक्टिव सही करा देंगे फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का। नहीं होगा तो आप बोलिएगा कि यूट्यूब चैनल पर खुला, आपको गारंटी देते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, पूरा सवाल आपका आएगा, 35 का 35 ऑब्जेक्टिव पूरा सही से सही हो जाएगा, और शेष बच जाएगा 35, वो भी लास्ट में आपको करा देंगे। 2 नंबर सवाल और 5 नंबर का सवाल भी आपको बताया जाएगा और कराया जाएगा। इसके लिए बिंदास रहिए। पेन आने वाला है, जिससे लिखने में थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से लिखाते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।